एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक फिनिश किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसमें दिया है आपको फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मीन निकालना है। और मीन किसका निकालना है? फर्स्ट 5 होल नंबर्स का, यानी पहले 5 होल नंबर्स का आपको मीन निकालना है। तो पहले हमें लिख लेना है कि हमारे होल नंबर्स है कौन कौन से। सो हम लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर पूछा है तो हम फर्स्ट 5 होल नंबर लिखेंगे। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, हमारे जो पहले 5 होल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक हमारा होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होता है। सो हम 0 से लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें कितने होल नंबर लेने हैं? पहले 5, यानी फर्स्ट 5। तो अगर हमने 0 से स्टार्ट किया है तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारा 4 तक ही हो गया है। तो यहाँ पे हमें 5 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। हमारे होल नंबर 0 से होता है तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे फर्स्ट 5 होल नंबर हो गए। अब हमें इनका क्या निकालना है? मीन निकालना है। सो हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हैं उनको हमें क्या करना है? सम करना है, और जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको उससे डिवाइड करना है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं? 0, +1, +2, +3, +4। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है इनका पहले हमें सम करना है, मतलब इन्हें हमें ऐड कर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। अब ये है कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने काउंट कर लिया कि यहाँ पे हमें 5 नंबर दिया है, तो यहाँ पे हम 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। पहले अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो ये टोटल हमारे पास हो गए 10। 10 में हमें क्या ऐड करना? 10 से हमें डिवाइड करना है 5 को, तो हमने यहाँ नीचे 5 लिख दिया। अब हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे सो आंसर इज 2। तो हमारा मीन क्या निकल गया? 2 निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीन इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमारा जो मीन है वो 2 आया है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे दिया है अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन द 8 इनिंग्स। यानी एक क्रिकेटर ने क्या कर रहे हैं? फॉलोइंग रन स्कोर किए हैं। यहाँ पे जो हमें दे रखे हैं ये सारे रन हैं आपके, और 8 इनिंग्स में उन्होंने ये रन स्कोर किए हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द मीन स्कोर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड द मीन स्कोर, यानी इस स्कोर का हमें मीन निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले डाटा देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 0, 0 के बाद हमने लिख दिया 35, नेक्स्ट हमारा 40, नेक्स्ट 45, देन 46, देन 58 एंड 100। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? 76 भी है यहाँ पे। 76 के बाद हम लिख देंगे 100। तो ये हमारे क्या हो गए? 8 इनिंग्स के स्कोर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमने इनको अरेंज कर लिया। अब हम मीन निकालते हैं यहाँ पे। तो मीन निकालने के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है इनका हम सम करेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जितनी ऑब्जर्वेशन है हम उससे क्या कर देंगे? इन्हें डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास सम करने के लिए सारे नंबर हैं, हमें इनका सम करना है। 0 + 35 + 40 + 45 + 46 + 58 + 76 + 100। सारे नंबर को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और इनका डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। तो ये टोटल नंबर कितना है? 8 है। तो यहाँ पे हम 8 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 400, और अपॉन में क्या है हमारे पास? 8। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देंगे। तो 8 के टेबल पे 400 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 50 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 50। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा मीन निकला है वो है आपका 50। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं 5th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया आपको फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम। अब अलग अलग प्लेयर्स हैं, उन्होंने 4 गेम्स खेला है। यहाँ पे आपको प्लेयर दे रखा है, प्लेयर A, B एंड
सी। यहाँ पे आपको 3 प्लेयर्स दे रखे हैं, ये इनके गेम है, गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4, क्योंकि इन्होंने 4 गेम प्ले करा है तो हर प्लेयर का आपको 1-1 गेम के स्कोर दे रखे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो जो प्लेयर ए है उसने गेम 1 में 14 मार्क्स 14 पॉइंट्स और गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 एंड गेम 4 में 10 पॉइंट्स उसने स्कोर किया है। तो यहाँ पे ऐसे हमें सारे प्लेयर्स के गेम दे रखे हैं। बी ने फर्स्ट गेम में 0 पॉइंट स्कोर किया है, सेकंड गेम में 8 एंड थर्ड गेम में 6 एंड फोर्थ गेम में 4 पॉइंट स्कोर किए हैं। जो प्लेयर सी है उसने फर्स्ट गेम में 8, सेकंड में 11 और थर्ड गेम जो है उसने डिड नॉट प्ले लिखा है यहाँ पे, यानी कि प्लेयर सी ने तीसरा गेम खेला नहीं है, यहाँ पे उसने कोई भी थर्ड गेम नहीं प्ले किया है। और जो फोर्थ गेम है उसके स्कोर को 13 दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें सारे प्लेयर्स के पॉइंट्स दे रखे हैं गेम 1, 2, 3 एंड 4 के। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस टेबल को देख के हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपको मीन निकालना है। मीन किसका निकालना है, प्लेयर ए के एवरेज, यानी प्लेयर ए ने कितने एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर किए हैं पर गेम है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। सो हमें सिर्फ प्लेयर ए की लिस्ट को देखना है, बी एंड सी की लिस्ट को नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमें ए का एवरेज मीन निकालना है, तो उसके लिए हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट स्कोर बाय प्लेयर ए इन ईच गेम। तो यहाँ पे हम प्लेयर ए के द्वारा स्कोर किए गए सारे पॉइंट्स लिख लेंगे हर गेम के। पहले गेम में उसने 14 रन स्कोर किए, सेकंड में 16, थर्ड में 10 एंड फोर्थ में भी 10। अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन। सो मीन निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूले के सामने वैल्यू रख सकते हैं, नीचे भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सामने वैल्यू रख देते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन दिए सबका हमें सम करना है। तो इनका प्लस कर देंगे ऊपर 16 + 10 + 10 और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितनी ऑब्जर्वेशन है हम उसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 बार गेम्स खेला, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 14 + 16 + 10 + 10। इसे हमें ऐड करना है 6 + 4 10, 10 + 0 कैरी 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे टोटल हो गया 50/4। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 50 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो इसके लिए यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 × 1 = 4, 5 में से 4 गया 1, 4 × 2 = 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 × 5 = 20। पूरा डिवाइड हो गया हमारा, आंसर आया हमारा 12.5। तो हमारा प्लेयर ए के एवरेज मीन क्या निकल गया, हमारा 12.5 निकल गया। सो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन के आगे के पार्ट्स करते हैं। तो इसी क्वेश्चन का आपका सेकंड पॉइंट है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अब यहाँ पे इसने बोला है कि अगर हम प्लेयर सी के लिए मीन निकालें पर गेम के लिए, यानी कि अगर हम उसके पॉइंट पर गेम के पॉइंट्स का मीन निकालते हैं, वो टू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि आप उसके जो टोटल पॉइंट्स, क्योंकि जब हम मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। हमें टोटल ऑब्जर्वेशन से क्या करना पड़ता है, नीचे डिवाइड। अब यहाँ पे सबके पास पूरे गेम्स कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब हम टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हम नीचे 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जब हम प्लेयर सी का, हम यहाँ पे जो प्लेयर सी है इसका अगर मीन निकालते हैं तो यहाँ पे इसके जितने भी स्कोर है सबको प्लस करेंगे, 8 + 11 +
और यहाँ पे जो भी स्कोर होगा और 13 प्लस, सबको प्लस करते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। अब टोटल ऑब्जर्वेशन होनी कितनी चाहिए, 1 2 3 4, क्योंकि सबके पास 4 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 गेम्स हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसने हमसे पूछा है कि हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से। तो उसके लिए जब हम प्लेयर सी की लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जो इसने थर्ड गेम है, प्लेयर सी का जो गेम थर्ड है, उसने ये वाला गेम प्ले नहीं किया है, इसीलिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3 से, क्योंकि उसने कितने गेम खेले हैं, सिर्फ ओनली 3 गेम्स खेले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। तो यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। और इसने पूछा है बाय, क्यों डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज प्लेयर सी did not play गेम 3। और हम यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्लेयर सी है उसने तीसरा गेम नहीं खेला है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। सो ये था आपके इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका थर्ड पार्ट। इसमें कहा है बी प्ले इन ऑल 4 गेम्स। अब जो बी है उसने, बी प्लेयर ने सारे गेम्स खेले हैं, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो वो कह रहा है कि आप इसका मीन कैसे निकालेंगे। सो हम पहले मीन का फॉर्म, प्लेयर्स पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट स्कोर बाय प्लेयर बी ने कितने पॉइंट स्कोर किए, पहले गेम में 0, सेकंड गेम में 8, थर्ड में 6 एंड फोर्थ में 4 पॉइंट स्कोर किया है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमें इनका प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इनका प्लस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन से। टोटल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बी ने पूरे 4 गेम्स खेले हैं, भले ही उसके फर्स्ट गेम में क्या हुआ है, 0 पॉइंट स्कोर किया है, लेकिन उसने प्ले किया है। तो यहाँ पे हम इसको टोटल डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 6 आपका हो जाएगा 14, 14 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 18/4। तो यहाँ पे हमने अपना आंसर निकाल दिया 18/4। अब इसको हम डिवाइड करके पॉइंट में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 जा 16, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20। तो इसका मीन निकल गया आपका 4.5। तो आपका थर्ड जो प्लेयर बी है उसके लिए जो मीन आया है वो है आपका 4.5। सो ये था आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। सो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। इसने कहा है कि इन तीनों प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा है, यानी बेस्ट परफॉर्मर है। तो यहाँ पे अगर हम तीनों प्लेयर्स को देखें, प्लेयर ए के मार्क्स 14, 16, 10 एंड 10, और जो प्लेयर ए है उसके पॉइंट्स है 0, 8, 6 एंड 4, और प्लेयर सी के सिर्फ 3 गेम्स के हमें पॉइंट दे रखे हैं, 8, 11 एंड 13। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेयर ए है वो क्या है, बेस्ट परफॉर्मर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, क्योंकि इसके स्कोर भी ज़्यादा है और हमारा जो मीन निकला था ए प्लेयर का ही सबसे ज़्यादा मीन आया था हमारा। सो इसलिए हमारा जो प्लेयर ए है, ए इज द बेस्ट परफॉर्मर है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन से मिल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।